क्लास 12 के इंग्लिश में यदि आप 100 में 100 नंबर उठाना चाहते हैं ना तो बहुत आसान है। देखो 100 नंबर उठाने का इतना धांसू तरीका मैं बता रहा हूं कि कैसे आप उसमें पूरे का पूरे इंग्लिश में 100 नंबर उठा सकते हैं। बशर्ते इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखो इंग्लिश बहुत बच्चे को हार्ड लगती है कि बाप इंग्लिश हार्ड है, कैसे उसमें पूरे मार्क्स ला पाएंगे। अरे बहुत सिंपल है, जो बता रहा हूं उसको फॉलो तो करिए आप। देखिए सबसे पहली बात है, जो बोर्ड परीक्षा 2023 में होने वाला एग्जाम, उसमें इंग्लिश में कैसे पूरे नंबर लाना इसको समझिए। देखिए सबसे पहली बात है 50% ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। हर बोर्ड के जो बच्चे ध्यान से समझेंगे 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव करेगा। तो इस 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए आपको पूरे किताब का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना पड़ेगा, पूरे किताब का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा किसी एक गाइड को आप ले लीजिए, चाहे क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन बैंक, चाहे प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, उसमें से हर चैप्टर से, चाहे कोई गाइड ले लीजिए इंग्लिश बुक का, हर चैप्टर से क्या करिए 5-6 गो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न छाटिए। जितना भी चैप्टर है 10 गो, 12 गो, 13 गो, 20 गो, 25 गो, जितना भी चैप्टर है उन सारे चैप्टर से अगर आप 10-10 गो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न छाट लेते हैं ना तो आपको 50 गो आसानी से लड़ेगा। क्यों? क्योंकि 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ससुरी 85 गो प्रश्न का हमें जवाब देना है, क्योंकि 50% प्रश्नों को हल करना है, यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाने के लिए आपको हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर नहीं बना पा रहे तो बहुत जल्दी मैं पूरे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव यानी इंग्लिश के पूरे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव अपने इस चैनल पर लॉन्च करने वाला हूं। आप लोग चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप उस ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे तो पूरे के पूरे आपके मार्क्स चले आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रही बात ऑब्जेक्टिव की। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको करता क्या क्या इसे करता है, एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न करता है, लेटर लिखने के लिए देता है, समरी लिखने के लिए देता है, पैसेज या संक्षेपण करने के लिए देता है, और बुक का नहीं किताब का मात्र 10 नंबर का ही प्रश्न देता है। अब एक नंबर बात करता है इसे का मतलब होता है निबंध, एंड इंग्लिश में निबंध लिखने के लिए दे देगा कोविड-19 पर, कंप्यूटर पर, विद्यालय पर, होली पर, दीपावली पर, छठ पूजा पर, इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर, किसी पर भी। जैसे हिंदी में आप निबंध नहीं लिखते कि 250 से 300 शब्दों में लिखिए, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी निबंध लिखने के लिए देता है। तो इंग्लिश में बाबू आप निबंध लिखना सीख लीजिए, और नहीं तो मैं पहले भी इस पे एक वीडियो बना चुका हूं, आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं इंग्लिश निबंध जेपी सुपर स्कूल, तो मेरा वीडियो चलाएगा, एकदम ट्विकली मैं समझाया हूं, ठीक है ना। यानी तो क्लास 12 का प्लेलिस्ट में मेरे चलिए, वहां पर आपको मिल जाएगा कैसे इंग्लिश में निबंध तैयार करना ट्विकली। तो ये 8 नंबर के निबंध आएंगे, तो जल्दी से जाकर फटाफट निबंध बनाना इंग्लिश में सीख लीजिए। दूसरी बात है एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन। देखो क्या करेगा, 2-4 लाइन आपको दे देगा इंग्लिश में, आप बोलेगा इसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है ना। ये 2 गो करेगा नहीं, 8 नंबर का प्रश्न करेगा, एगो 4 नंबरिया, एगो 4 नंबरिया, यानी एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न 8 नंबर का करेगा। तो इसमें कुछ नहीं करता है, इसमें 2-3 गो लाइन दे देगा, बोलेगा इसको एक्सप्लेन करिए, इसको क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा, एक्सप्लेन करने का भी मैं ट्रिक बता चुका हूं, उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। क्लास 12 का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नहीं तो एक्सप्लेन करना किसी भी तरीके से आप जाकर सीखिए, यूट्यूब पर बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। ये 8 नंबर का करता है। उसको लेटर लिखना है, तो इंग्लिश में लेटर लिखने के लिए ज्यादा नंबर के नहीं आते, 5 नंबर के आता है। तो इंग्लिश में आपको लेटर्स भी लिखने आने चाहिए बाबू। इंग्लिश में लेटर कैसे लिखी जाती है, अभी फिलहाल मैंने एक वीडियो बनाया था इंग्लिश में कैसे लेटर लिखना है, एकदम ट्विकली कोई भी लेटर होगा आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो लेटर लिखना सीख लीजिए। एंड तो क्लास 12 के इंग्लिश में प्लेलिस्ट में मेरे चल जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा लेटर लिखने का ट्रिक है। मैं जितनी भी चीजें ना सब ट्विकली बताया हूं, बस 5 मिनट का ही वीडियो है और सब में ट्विकली समझा दिया हूं, उसको जान लिया ना तो इंग्लिश में पूरा 100 नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। लेटर पढ़ लीजिए। उसके बाद समरी, यानी समरी क्या होता है, मान लीजिए आपका पहला चैप्टर क्लास 12 का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा का भारत इज माई होम, तीसरा का ए पिंच ऑफ सन अप, चौथा है मार्टिन लूथर किंग का क्या आई हैव अ ड्रीम है, ठीक है ना। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि बोलेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी लिखे, इंग्लिश में देगा, ठीक है ना। राइट द समरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है ना। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी लिखने के लिए देगा, तो कैसे लिख पाएंगे, क्या करेंगे, कैसे लिख पाएंगे। तो बाबू उसके लिए सिंपली मैं एक ट्रिक बता चुका हूं। देखो ये 15 नंबर का करता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है समरी जो है ये कितने नंबर का करेगा, ये 15 नंबर का करता है। 3 को देता है समरी लिखने के लिए। अब देखो इसको भी लिखने का मैं पहले एक ट्रिक बता चुका हूं, कैसे समरी लिखना है इंग्लिश में, ट्रिक के माध्यम से कैसे लिखना है। जिनको साफ नहीं आता इंग्लिश वो सारे बच्चे भी पूरे मार्क्स उठा सकते हैं। तो इंग्लिश में समरी कैसे लिखना है इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, क्लास 12 का प्लेलिस्ट में जाइए, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करिए इंग्लिश समरी जेपी सुपर स्कूल, आपको मेरा पहला वीडियो मिलेगा और उसको ट्विकली समझ लीजिए। 4 से 5 मिनट का वीडियो है, ठीक है ना। ये 15 नंबर करता है। फिर
पैसेज, पैसेज का मतलब होता है संक्षेपण, पैसेज का मतलब होता है कि आपको कुछ वर्ड दे देगा इंग्लिश में, उसी को पढ़ कर कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। जैसे हिंदी में नहीं होता है गद्यांश जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसको पढ़ के जवाब देना होता है। इंग्लिश में पैसेज वही होता है, चाहे पैसेज के जवाब पर संक्षेपण देता है कि इंग्लिश में जो दिया संक्षेपण उसको शॉर्ट रूप में लिखे, यानी 120 शब्द देगा तो उसका 3 भाग करके उसी में से चूज करके इंपॉर्टेंट चीज आपको लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद किताबी प्रश्न 10 को देता है, यानी 5 को देता है 10 नंबर का, यानी किताबी प्रश्न 5 को देगा आपको बनाने के लिए, 10 को देगा लेकिन 5 को बनाना है, यानी 10 नंबर का किताबी प्रश्न आता है। तो सोचिए अगर किताबी प्रश्न 100-150 भी आप याद कर लेते हैं, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट 100-150 छाट के याद कर लेते हैं, तो आसानी से 5 को आपका किताबी प्रश्न लड़ जाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब देखिए कितना आसान है इंग्लिश में नंबर उठाना। पहली बात है निबंध सीख लीजिए, इंग्लिश में लिखना है, एक्सप्लेन करना सीख लीजिए, लेटर लिखना सीख लीजिए, समरी लिखना सीख लीजिए, और उसके बाद पैसेज बनाना सीख लीजिए, और उसके बाद किताबी प्रश्नों को कुछ याद कर लीजिए। देखिए 100 में 100 नंबर उठ जाएंगे। तो इन सारी चीजों को मैं तैयारी पहले भी करा चुका हूं, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव का, इसे का, लेटर्स का, निबंध का, समरी का, पैसेज का, किताबी प्रश्न का, सबका तैयारी हो चुका है, ठीक है ना। और बहुत जल्दी फिर से आपको इसे का एक वीडियो बनेगा, लेटर्स बनेगा, मतलब सबका एक एक वीडियो फिर से अप्लाई करने वाला हूं, बहुत जल्दी इस चैनल पर लाने वाला हूं। इसलिए बाबू आप जुड़ कर रहे हैं। और नहीं, अगर इंग्लिश में आप पूरी तरह से कमजोर है फिर भी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो पूरा किताब नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा, पूरा किताबों में नहीं पढ़ना है, उसमें से इंपॉर्टेंट खाली ऑब्जेक्टिव गाइड से देख के छाट लेंगे। उसके बाद निबंध लिखना सीख लीजिए, लेटर लिखना सीख लीजिए, एक्सप्लेन करना सीख लीजिए, समरी करना सीख लीजिए, पैसेज बनाना सीख लीजिए, और किताबी प्रश्न कुछ याद कर लीजिए। 100 में 100 मार्क्स आपके उठ जाएंगे, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो बाबू इस वीडियो से, इस चैनल से आप जुड़ कर रहे, और ये देखिए इन सभी का नोट्स आप लेने चाहते हैं, समरी का, चाहे इसे कैसा लिखना है, मतलब पीडीएफ के माध्यम से, तो यहाँ पर स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा। लेकिन याद रखिएगा व्हाट्सअप नंबर से कॉल नहीं करना, कॉल करेंगे तो मैं आप सभी से बात नहीं कर सकता, कॉल ही नहीं उठाऊंगा। व्हाट्सअप पर मैसेज करके पहले अपना नाम पता बताना है कि मैं ये हूँ, मैं इतने क्लास में पढ़ता हूँ, तभी जाकर मैं आपसे बात करूंगा, अन्यथा आपका नंबर ब्लॉक कर दिए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मैसेज इतना ना आता है कि कह नहीं सकते, कुछ बच्चे डिस्टर्ब करने वाले भी होते हैं। तो यही कहने का मतलब इस नंबर से आप क्या करेंगे, फालतू के मैसेज नहीं करेंगे, कॉल भी नहीं करेंगे, बशर्ते अपना नाम क्लास व्लास करके पहले पता देंगे, उसके बाद ही मैं आप सभी से बात करूंगा, ठीक है। देखो तो इन सभी चीज का क्या करना है, जबरदस्त तरीके से जाकर रिवीजन कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, जो चीजें नहीं आ रही है उनका जाकर तैयारी कर लीजिए। 100 में 100 मार्क्स उठाए। को चीज पढ़ना है यार, 1 2 3 4 5 6 गो चीजें पढ़ना है। इन 6 चीज को बढ़िया से तैयारी करना लीजिए, 1-2 घंटे 3-4 घंटा टाइम दीजिएगा, 6 तैयार हो जाएगा, यानी 1-1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर में आपका पूरा 100 नंबर का इंग्लिश तैयार हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर के गाइड से क्या करिए, ऑब्जेक्टिव छाट लीजिए, इंपॉर्टेंट 50 को नहीं लड़ेगा। अगर मान लीजिए 1000-2000 छाट लेते हैं तो 100% आपके लड़ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इस वीडियो से आपको कितना सीख मिला कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।